डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन का आज जो चैप्टर चलेगा लिटरेचर का चलेगा लेसन नंबर 15 पीटी ऊषा द गोल्डन गर्ल। आज हम लिटरेचर का चैप्टर पढ़ेंगे पीटी ऊषा के बारे में, जिसको हम गोल्डन गर्ल, एक स्वर्ण लड़की, सोनेरी लड़की भी जिसको हम कहते हैं। पीटी ऊषा कौन थी, उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनका चरित्र, उन्होंने कैसे भारत के लिए इतना अचीव किया, उनके अचीवमेंट्स, उनके बचपन के बारे में, ये सब छोटे से बड़े होने तक सब आज हम देखेंगे। तो लेसन नंबर 15 पीटी ऊषा द गोल्डन गर्ल। पीटी ऊषा वाज वन ऑफ इंडियाज बेस्ट नोन वुमेन एथलीट्स। हम सब जानते हैं पीटी ऊषा भारत की सबसे जानी मानी धावक थी। शी रिमेन्ड द क्वीन ऑफ ट्रैक का उन्हें रानी कहा जाता था। एंड फील्ड फॉर ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स। उस क्षेत्र का, उस फील्ड का उन्हें धावक कहा जाता था लगभग 2 दशक पहले तक। पीटी ऊषा वाज फॉन्डली कॉल्ड दी पयोली एक्सप्रेस। पीटी ऊषा को क्या कहा जाता था? पयोली एक्सप्रेस। एंड दी गोल्डन गर्ल, और गोल्डन गर्ल स्वर्ण लड़की, सोनेरी लड़की, बिकॉज ऑफ हर ऑसम स्पीड ऑन द ट्रैक, क्योंकि उसकी जो स्पीड, गति थी जो ट्रैक पे, वो ऑसम, बहुत ही जबरदस्त थी। अब हम देखें पीटी ऊषा के बारे में। पीटी ऊषा इंडिया, दिस वॉज द एड्रेस ऑन ए लेटर फ्रॉम द मिडल ईस्ट। पीटी ऊषा, भारत की जो पीटी ऊषा थी, दिस वॉज द एड्रेस ऑन ए लेटर फ्रॉम द मिडल ईस्ट। मिडिल ईस्ट मतलब मध्य पूर्व की तरफ से। दिस वॉज द एड्रेस, ये एक एड्रेस था, ऑन ए लेटर, एक पत्र पर, एक पता था, ठीक है। द लेटर वॉज डिलीवर्ड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट विथ नो डिले व्हाटसोएवर। इस पत्र को डिलीवर किया गया था, भेजा गया था, पोस्टल डिपार्टमेंट, डाक विभाग की ओर से भेजा गया था, विथ नो डिले व्हाटसोएवर, बिना कोई देरी किए। दिस वाज द स्टेटस ऑफ, और उस पर क्या स्टेटस लिखा हुआ था वो देखिए। पिल्लू व लकंडी। पिल्लू व लकंडी मतलब पीटी का जो पूरा नाम, पी फॉर पिल्लू व लकंडी एंड टी फॉर टीका पराम्बिल ऊषा। तो पीटी ऊषा में जो पीटी है, पी का फुल फॉर्म पिल्लू वलकंडी और टी का फुल फॉर्म टीका परम्बिल ऊषा, हु वॉज बॉर्न एज द सेकंड डॉटर ऑफ पैथाल एंड लक्ष्मी अम्मा ऑन 20th May 1964 इन द विलेज ऑफ पयोली, कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट, केरला। केरला के कोझिकोड जिले में, वहाँ पे पयोली एक गांव था। केरला के कोझिकोड जिले के पयोली गांव में 20 मई 1964 को लक्ष्मी अम्मा और पैथालाल के यहाँ पर एक दूसरी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम पीटी ऊषा पिल्लू व लकंडी टीका परबिल ऊषा कहा जाता है। इट वॉज नवंबर 1973, 1973 नवंबर की बात थी, when a dedicated physical education teacher, जब वहाँ पर एक समर्पित फिजिकल, शारीरिक एजुकेशन शिक्षक, टीचर कॉल्ड बालाकृष्णन डिस्कवर्ड ऊषा। बालाकृष्णन जो कि फिजिकल एजुकेशन टीचर थे, उन्होंने पीटी ऊषा को खोजा। while conversing with parents, माता पिता के साथ बातचीत करते हुए। his eyes, उनकी जो आँख थी, even watchful, kept drifting to a group of small girls playing blind man bluff just across the field। उनकी नज़र कहाँ पड़ी? एक लड़की पर पड़ी जो वहाँ उस समय अंधों के साथ एक मैदान पर खेल रही थी। Watch there a pair of feet, उन्होंने देखा कि वहाँ पर पैरों के जो पैर हैं, जो उनके तालमेल पैरों का, that were moving extraordinary fast, पैरों की जो पैर, ये दोनों पैर जोड़ियाँ, वो कदम ताल मिलाते हुए बड़ी तेज चल रही थी। Was that teeny dark girl, और क्या वही थी छोटी सी और काली सी लड़की, in her blue skirt, नीले स्कर्ट में, and white blouse, सफ़ेद ब्लाउज में, moving like an instinctive athlete, एक तेज धावक की तरह घूम रही थी। पेशेंट एज एवर, जैसे कि हमेशा की तरह धैर्य। बालाकृष्णन वेटेड फॉर द गेम टू बी ओवर, एक धैर्यता के तौर पर, धैर्यपूर्ण तरीके से उन्होंने उस लड़की के खेल के खत्म होने का इंतजार किया। कॉलिंग द लिटिल गर्ल, और लड़की को बुलाते हुए, उस छोटी सी लड़की को,
ही जेंटली इंक्वायर्ड ऑफ हर, उन्होंने उसके बारे में छानबीन की। व्हाट इज योर नेम चाइल्ड, उन्होंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है। द शाई लिटिल गर्ल, वो सहमी हुई छोटी सी लड़की, रेज्ड हर आइज, अपनी आंखों को उठाते हुए, फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से ऊपर की तरफ देखते हुए, आंखों को उठाते हुए, उषा, उसने क्या बोला, उषा। शी विस्पर्ड एंड एडेड, वो फुसफुसाई और उसने फिर जोड़ा, फ्रॉम क्लास फोर्थ से। Thus was made one of the greatest discovery in the athletic arena of Asia. A simple question. एशिया के एथलेटिक अरेना में दिस वॉज मेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी, एक महान खोज मानी जाती थी, ये मानी गई है कि एशिया से कोई एक ऐसा निकला। ए सिंपल क्वेश्चन, एक साधारण सा सवाल, फ्रॉम एन ऑब्जर्वेंट मास्टर, एक उसके जो ऑब्जर्व करने वाला पर्यवेक्षक गुरु के तौर पर। एन इक्वली एन एज्यूमिंग आंसर फ्रॉम ए टीनी विलेज, उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी ऐसा एक उत्तर देने वाला उस छोटे से गांव से आने वाली लड़की की तरफ से मिला। द गर्ल फ्रॉम ए डिस्टेंट विलेज इन मालाबार इन केरला, केरला के जो मालाबार गांव से एरिया से आती थी, वहाँ से आने वाली लड़की ने, छोटी सी लड़की ने, छोटे से गांव से आने वाली छोटी सी लड़की ने ये उत्तर दिया। दैट सेम इवनिंग, उसी शाम को, एट 4:50 PM, 4:15 बजे, उषा बैडली हर्ड द मैजिकल वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ, उषा ने दुख पूर्वक सुना, एक जादुई शब्द सुना, फॉर पहली बार अपने जीवन में। ऑन योर मार्क, अपने मार्क पर, गेट सेट गो, द मास्टर हैड एक्सप्लेन टू हर व्हाट टू डू, मास्टर ने उसको समझाया कि क्या करना है इसमें तुम्हें, एंड वाई, और क्यों करना है। कंफ्यूज्ड, वो थोड़ी सी दुविधा में थी, बट वेरी मच अवेयर ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द ओकेजन, लेकिन उस जगह पर उस गंभीरता को बहुत जल्दी से उससे वो समझ गई। शी रैन फॉर हर लाइफ, वो अपनी जिंदगी के लिए उसने दौड़ना शुरू किया। द रेस्ट इज हिस्ट्री, और बाकी तो इतिहास था। इन 1975 में उषा वॉज 11 years old, उषा मात्र 11 साल की थी, एंड वॉज प्रैक्टिसिंग विगोरसली फॉर द सब जूनियर डिस्ट्रिक्ट मीट, हर फर्स्ट एवर, और अपने सब जूनियर जिले में दौड़ने के लिए वो तैयारी कर रही थी, इच्छुक थी। विद 3 days टू गो, 3 ही दिन बाकी थे। उषा बैडली इंजर्ड हर हील, उषा इंजर्ड हो गई। वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर द लॉन्ग जंप, जब वो लॉन्ग जंप, लंबी कूद की तैयारी कर रही थी, इसी समय वो इंजर्ड हो गई, इसके हिल में इंजरी आ गई। द डे ऑफ द इवेंट, उस दिन की बात है जिस दिन वो इवेंट होने वाला था। ऑल आइज वर ऑन हर, सबकी आंखें उसी पर टिकी हुई थी, उषा पर। शी वॉज सो पुनी टू अनबिलीवेबल, वो कितनी पुनी का कहें तो शी वॉज सो पुनी, मतलब वो कितनी कमजोर और छोटी और वीक, कमजोर रही थी। टू अनबिलीवेबली टीनी, दैट शी वॉज द क्राउड फेवरेट इवन बिफोर द रेस स्टार्टेड। लेकिन वहाँ पर देखिए, आप देखिए कि अनबिलीवेबल, अनिच्छुक तौर पर वो छोटी सी, दैट शी वाज द क्राउड फेवरेट, कि वो भीड़ की प्रिय थी। इवन बिफोर द रेस, इससे पहले कि रेस शुरू होती, वो सबकी फेवरेट थी। ए वाइट बैंडेज ऑन हर हील, एक सफ़ेद कलर का बैंडेज उसके हील पर बना हुआ था, लगा हुआ था। वो हर इवन मोर सिंपैथी, जो उसको जिताया, जिसने उसको एक सहानुभूति मिली, जिसने उसको जिताया। शी केम फर्स्ट इन ऑल द 4 इवेंट्स, शी पार्टिसिपेटेड इन 100 मीटर, 200 मीटर, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। वो चारों ही इवेंट में पहला नंबर आई, चाहे वो 100 मीटर की दौड़ हो, 200 मीटर की दौड़ थी, लॉन्ग जंप था, लंबी कूद, हाई जंप, ऊंची कूद में। शी वॉज ऑल्सो द इंडिविजुअल चैंपियन एट द मीट, उस मीट में वो एकल विजेता थी। इंडिविजुअल को कहें तो एकल विजेता थी। एकेडमिकली कहें पढ़ाई के तौर पर उषा वॉज एन एक्सट्रीमली ब्राइट स्टूडेंट। अगर पढ़ाई में एकेडमिकली मतलब पढ़ाई के तौर पर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा
ब्राइट, चमकीले, मतलब एक होनहार विद्यार्थी थी। शी वॉज ऑलवेज अमॉन्ग द टॉप 3 इन हर क्लास, वो अपने क्लास में हमेशा टॉप 3 में रहती थी। एंड वॉज पॉपुलर विद हर टीचर, और अपने टीचर के साथ भी बहुत जुड़ाव था, टीचर भी उसको मानते थे। शी पास्ड हर स्टैंडर्ड 7th एग्जाम विथ ए फर्स्ट क्लास ग्रेड, उसने अपनी 7वीं कक्षा जो पास की वो पहले ग्रेड के साथ। जस्ट देन, तब द गवर्नमेंट ऑफ केरला, केरला की सरकार ने अनाउंस ए सेपरेट स्पोर्ट डिवीजन फॉर गर्ल्स, केरला की सरकार ने लड़कियों के लिए अलग ही खेल विभाग की घोषणा कर दी। एट कैनौर, कैनौर में ए टाउन विथ स्पेशल फैसिलिटी, एक ऐसा कस्बा था जहां पर एक खास सुविधा मिलती थी फॉर स्पोर्ट्स, उस खेल के लिए। इन एडिशन टू दी रेगुलर स्टडीज, इसके साथ साथ ही वहाँ पर बराबर पढ़ाई भी चलती थी, दोनों चलता था, खेल और पढ़ाई। ऊषा ज्वाइंट द स्पोर्ट्स डिवीजन एट कैनौर, ऊषा ने भी उस स्पोर्ट्स खेल विभाग को ज्वाइन कर लिया कैनौर में, टू इम्प्रूव हर स्पोर्ट्स टैलेंट, अपने खेल की प्रतिभा को सुधार करने के लिए। शी वॉज लेफ्ट इन द सेफ हैंड्स, वो उन सुरक्षित हाथों में क्या थी, छोड़ दी गई थी। ऑफ C.H. पैथाल, जो C.H. पैथाल थे वहाँ के, द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल, वहाँ के हेड मास्टर कौन थे उस स्कूल के, C.H. पैथाल। इट वॉज एट कैनौर, कैनौर की बात थी, दैट अनदर ग्रेट मास्टर, जहाँ पे एक और दूसरा मास्टर आया, फायर्ड हर इमेजिनेशन सो मच, उसने अपने इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं को तुरंत बाहर किया, फायर किया। सो मच दैट टुगेदर, इतना ज़्यादा उन एक दूसरे के साथ वो सब क्लोज हो गए। दे अचीव द इम्पॉसिबल, कि वो जो नामुमकिन होता था उसको भी वो हासिल कर लेते थे, इतना वो सब क्लोज आ गए उस डिवीजन में। हिज नेम वॉज माधवन नंबियार, उनका नाम क्या था, जो इमेजिनेशन जो फायर कर दिया, जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देता था, उस टीचर का नाम क्या था, माधवन नंबियार। बाई 1977 को ऊषा एंड नाम्बियार पर इनसेपरेबल, ऊषा और नाम्बियार अलग अलग हो गए। नाम्बियार हैड फाउंड द वार्ड, नाम्बियार ने वार्ड को खोजा। ही हैड बीन वेटिंग फॉर ऑल हिज लाइफ, जिसके लिए वो पूरा लाइफ जिंदगी इंतजार कर रहे थे। एंड ऊषा हैड फाउंड हर गुरु, और ऊषा ने अपने गुरु को पाया। नाम्बियार वुड फ्रॉम नाउ ऑन, अब नाम्बियार अब से केयर फॉर हर लाइक ए फादर, किसकी तरह उनकी वो करने लगे, एक बाप की तरह उसकी देखभाल करते ऊषा की। ऊषा मेटिकुलस सिस्टमैटिक ट्रेनिंग बिगेन इन अर्नेस्ट, अब ऊषा की मेटिकुलस सिस्टमैटिक ट्रेनिंग, अब उसकी तो एक अब विधिवत ट्रेनिंग शुरू हुई। ऊषा हैड ए रेगुलर ट्रेनिंग रन ऑन द बीच ऑफ पयोली, पयोली के समुद्र किनारे ऊषा की बराबर दौड़ होती थी, प्रैक्टिस होती थी दौड़ की। शी प्रेफर टू बी ट्रेन्ड अलॉन, वो क्या मानी जाती थी, अकेले ही वो प्रेफर करती थी प्रशिक्षण लेने के लिए। फॉर द वास्टनेस ऑफ बीच गेव हर ए सेंस ऑफ फ्रीडम, जहाँ पर जो पयोली बीच का किनारा था उसको ज़्यादा आज़ादी देता था सीखने के लिए। शी रैन जॉयफुली, खुशी खुशी दौड़ती थी, एंड फ्रीली आज़ाद तौर पर घूमती थी। And she derived her strength from the serenity and peace of her beloved Kerala surroundings. She derived her strength, जहाँ से उसने अपनी ताकत को पाया, from the serenity and peace, शांति को पाया, for her beloved Kerala surrounding, जो केरला के चारों तरफ जो था उससे बड़ा प्रेम करती थी, जहाँ से उसने आज़ादी भी पाया और ताकत भी पाई। नंबियार introduced his sand training in her program. नाम्बियार ने उसको इंट्रोड्यूस कराया, परिचय कराया, हिज सैंड ट्रेनिंग, उसके बालू वाले प्रशिक्षण से, इन हर प्रोग्राम, उसके अपने कार्यक्रम में, टू इनहेंस हर, ताकि जिससे उसके परफॉर्मेंस में हम प्रोत्साहन डाल सकें, इन द एथलीट, वो भी दौड़ाकी वाले में। जस्ट आफ्टर द 1982 के बाद न्यू दिल्ली एशियन गेम्स में सैंड ट्रेनिंग हैड इनहेंस्ड द परफॉर्मेंस ऑफ मैनी ग्रेट एथलीट्स, उस जो बालू पे जो प्रशिक्षण होता था उसने कई सारे धावकों के परफॉर्मेंस में इजाफा किया, इनहेंस किया उसे। फ्रॉम एडविन मॉसेस टू टॉप फ्लाइट इंडियन एथलीट, फ्रॉम एडविन मॉसेस से, जो क्या थे, सबसे महान धावक माने जाते थे भारतीय एथलीट के, लाइक
मिल्खा सिंह एंड श्री राम सिंह। भारतीय क्रिकेट के कौन माने जाते थे? मिल्खा सिंह एंड श्री राम सिंह। उषा's athlete achievements are well known to almost all Indian to silver medal। उषा की जो एथलीट दौड़ाकी से संबंधित जो उपलब्धियां थी वो जानी मानी है लगभग भारतीयों के लिए। 2 सिल्वर मेडल उन्होंने लिया था, 2 रजत पदक, एक 1982 में न्यू दिल्ली एशियन गेम्स में और एक 4th प्लेस इन द 4 मीटर एट द 1984 जकार्ता एशियन मीट। एक तो 1982 में सिल्वर मेडल मिला एशियन गेम्स में दिल्ली में जो हुआ था, और एक मिला जकार्ता एशियन गेम्स में जहां वो 1984 में वो 400 मीटर में कौन सी स्थान पर रही? 4थे स्थान पर रही। ठीक है। एंड 4 गोल्ड एंड 1 सिल्वर एट द 1986 एशियन गेम्स इन सियोल। और 4 गोल्ड और 1 सिल्वर उन्हें 1986 एशियन गेम्स में मिला जो सियोल में हुआ। पीटी उषा स्टोरी इज दैट ऑफ ए गिफ्टेड चाइल्ड। पीटी उषा की जो कहानी है एक जो भगवान की तरफ से गिफ्ट दिया गया बच्चा, ऐसी कहानी है। फ्रॉम हम्बल ऑरिजिन्स, एक उदार उत्पत्ति से हुई, अचीविंग इंटरनेशनल सक्सेस थ्रू शेयर डेडिकेशन, जिसने अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि भी प्राप्त की अपने समर्पण की वजह से, एंड इमेंस हार्डवर्क, और बहुत जबरदस्त कठिन परिश्रम की वजह से। नेवर नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कभी कभी नहीं भारतीय आज़ादी में, आज़ाद भारत के इतिहास में, एज ए यंगर फ्रॉम एक ऐसा युवा, फ्रॉम ए रिमोट बैकग्राउंड, जो एक बहुत ही गांव एरिया से आता हो, रूरल ऑरिजिन कॉट द इमेजिनेशन ऑफ यूथ इन पार्टिकुलर, जिसके अंदर ऐसी एक भावना हो, कल्पना हो, एंड द पब्लिक इन जनरल एज उषा हैज सेड ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन उषा's hometown। एक ऐसा यंगस्टर जो एक ग्रामीण एरिया से आके इतनी उपलब्धि जिसने पाई हो, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाई हो, उसको कभी कभी नहीं भुलाया जा सकता है। लोगों की सहानुभूति पाई हो, ए उषा है सेड ए, जैसे कि उषा के पास है, उसके गुरु ने कहा इन उषा's hometown, वो भी उषा के होम टाउन से कहा। तो ये था पीटी उषा के बारे में जीवनी थी, जिसको मैंने बताया, मैंने पढ़ा, इसको आप समझिएगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है स्टूडेंट, टिल देन गुड बाय।